हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। ठीक है, तो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के शॉर्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। लगभग 20+ क्वेश्चन हम इसके देखेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और ये इंडिया वाली जो बुक है हमारी, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका चैप्टर नंबर 3 है। तो शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, विच आर द टू मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, विच मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाज अडॉप्टेड बाई इंडिया। पहली बात तो डेवलपमेंट के कौन कौन से मॉडल हैं। तो जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो हमारे सामने दो ऑप्शन थे, एक तो था आपका कैपिटलिस्ट मॉडल और दूसरा था सोशलिस्ट मॉडल। कैपिटलिस्ट मॉडल को बोलते हैं लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल। ठीक है, लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल किसने कौन फॉलो करता था, यूएसए प्लस यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा फॉलो किया जाता था, और सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो किया जाता था यूएसएसआर के द्वारा। तो ये दो मॉडल थे हमारे पास, अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। तो इंडिया ने अडॉप्ट किया था मिक्स्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। मिक्स्ड मॉडल में कुछ फीचर तो ले लिए हमने कैपिटलिस्ट के और कुछ ले लिए हमने सोशलिस्ट मॉडल के। ठीक है, आपको सिर्फ कमेंट करके बताना है सोशलिस्ट मॉडल क्या है और कैपिटलिस्ट मॉडल क्या है, एक एक फीचर बताना है बस। ठीक है, व्हेन प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म। प्लानिंग कमीशन कब बना था, तो प्लानिंग कमीशन बना था 15 मार्च 1950। आपको पता है देश हमारा आज़ाद हो गया था 1947 में। तो देश में प्लानिंग करने के लिए एक नीड महसूस की गई थी, तो उसी समय एक एडवाइजरी बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम है प्लानिंग कमीशन, 15 मार्च 1950। और प्लानिंग कमीशन का जो हेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हालांकि आज की डेट में प्लानिंग कमीशन नहीं है। प्लानिंग कमीशन को हटा के 1 जनवरी 2015 हमने बना दिया नीति आयोग। क्या बना दिया है, नीति आयोग। ठीक है, ओके। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का पीरियड क्या है, तो 1951 से 1956। फ्रॉम वेयर द आइडिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिया वाज टेकन। कहाँ से हमने प्लानिंग का आइडिया लिया है इंडिया में, तो वो लिया है हमने यूएसएसआर से। कमेंट करके आपको बताना है यूएसएसआर की फुल फॉर्म। हु ड्राफ्टेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसने बनाया था, तो ये बनाया था KN राज। सेकेंड 5 ईयर प्लान किसने ड्राफ्ट किया था, PC महालनोबिस। हु फाउंडेड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, तो इसको भी फाउंड किया था PC महालनोबिस। और हु वाज द ऑथर ऑफ इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, ये बुक किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी JC कुमारप्पा। व्हेन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज फाउंडेड, तो इसको फाउंड किया गया था 6 अगस्त 1952 को। नीति की फुल फॉर्म का है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो देश में आज की डेट में जो प्लानिंग करता है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, हमारा नीति आयोग। ठीक है, कब बना था नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 को बना था। सेकंड 5 ईयर प्लान का मेन फोकस क्या था, तो सेकंड 5 ईयर प्लान का मेन फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। नीति आयोग का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन रहता है, तो वो रहते हैं प्राइम मिनिस्टर। और आज की डेट में जो हमारे नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं वो हैं आपके नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, व्हेन बॉम्बे प्लान वाज प्रपोज्ड। बॉम्बे प्लान को कब प्रपोज किया गया था, तो 1944 में। आज तक कितने 5 ईयर प्लान बनाए गए, तो आज तक 5 ईयर प्लान बने 12। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन फोकस किस पे था, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन फोकस था एग्रीकल्चर पर। व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, MS स्वामीनाथन। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन कमेंट करके बताना है, आपको क्वेश्चन देता हूँ। तो क्वेश्चन में आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के दो तो बताने हैं आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट, और दो ही बताने हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स। मतलब 2 मेरिट और 2 डीमेरिट बतानी है किसकी, ग्रीन रेवोल्यूशन की। ठीक है, बॉम्बे प्लान क्या था, तो बॉम्बे प्लान जब मैं आपको बता दूं, जब देश हमारा आज़ाद होने वाला था उससे पहले 1944 में कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इन्होंने मिलके देश के लिए एक प्रपोजल ड्राफ्ट बनाया। मतलब ड्राफ्ट क्या था, प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। मतलब इन्होंने कहा कि देश में जो प्लानिंग होगी, देश में जो प्लानिंग होगी वो कैसी होगी, प्लान्ड होगी। प्लान्ड कौन सी होती है, प्लान्ड इकोनॉमी उसको बोलते हैं जहाँ पर सारे के सारे स्टेप्स, सारे के सारे इनिशिएटिव्स सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लान्ड इकोनॉमी। तो ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, एक प्रपोजल तैयार किया गया था देश की प्लानिंग के लिए, इसी को बोला गया था बॉम्बे प्लान। ठीक है, कुछ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे मुंबई के जिन्होंने 1944 में प्लानिंग के लिए जो ड्राफ्ट बनाया था उसी को हम बोलते हैं बॉम्बे प्लान। ये एक प्रकार से ब्लूप्रिंट था इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेन फोकस क्या था कि जितने भी मेजर इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो डिसीजन है वो कौन लेगा, स्टेट लेगा, मतलब सरकार लेगी। भारत में मिल्कमैन के नाम से किसको जाना जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को मिल्कमैन के नाम से जाना जाता है। भारतीय लोकदल किसने बनाई थी पार्टी, चौधरी चरण सिंह जी ने बनाई थी। इन विच स्टेट फूड क्राइसिस वाज मोस्ट सीवियर इन 1960। 1960 में सबसे ज़्यादा फूड क्राइसिस कहाँ पे थी, बिहार में। किस देश से हम जो देश इंडिया हमारा है, फूड क्राइसिस के दौरान 1960 में गेहूं इंपोर्ट किया था हमने, तो उस देश का नाम है USA। और विच स्टेट ऑफ इंडिया अचीव्ड नियरली 100% लिटरेसी, तो आपका केरला। आपको कमेंट करके बताना है आपके स्टेट की लिटरेसी कितनी है 2011 की सेंसस के अनुसार, आपके स्टेट की। ठीक है,
और कमेंट करके ये भी बताना है कि इंडिया की लिटरेसी कितनी है 2011 की सेंसस के अनुसार। इंडिया की लिटरेसी बतानी है आपको, जिसमें मेल और फीमेल की भी लिटरेसी आपको कमेंट करके बतानी है, जरूर बताना है, ठीक है। द आइडिया ऑफ 5 ईयर प्लान वाज अडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम विच कंट्री, किस कंट्री से हमने 5 ईयर प्लान वाला आइडिया लिया था, तो वो हमने लिया था यूएसएसआर से, ठीक है। यूएसएसआर वही है, कोल्ड वॉर वाला है ना। व्हाट वाज द नेम गिवन टू द मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग अडॉप्टेड बाई सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का नाम क्या है जो सदर्न स्टेट्स ने अडॉप्ट किया था, तो वो था केरला मॉडल, ठीक है। केरला मॉडल को किस पे आधारित था, केरला मॉडल डिसेंट्रलाइज प्लानिंग पर आधारित था। और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में आप सबको बताएं लोकल लेवल पर जो लोग होते हैं उनको भी प्लानिंग में हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतने ही। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लक्की एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बी द पार्ट ऑफ लक्की एजुकेशन फैमिली, और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।